अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने नैब बार के ऊपर मीडिया क्वेरी को अप्लाई किया था और इस नैब बार को रिस्पॉन्सिव नैब बार बनाया था। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करूं तो यहाँ पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देन आप देख सकते हैं कि हम अपनी जो स्क्रीन की विड्थ है उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन के साइज़ को कम करूँ तो आप देखेंगे कि जब ये हमारे जो नैब आइटम्स है ये इस लोगों के ऊपर ओवरफ्लो करने लगते हैं तो ये यहाँ से हिडन होकर नीचे टैब के अंदर शो हो जाएंगे। तो मैं इसे यहाँ से मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे नैब आइटम्स हैं ये यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ये जो हमारा नैब आइटम्स वाला डिव है इसे यहाँ पर राइट साइड पर मूव करेंगे और देन जब हम इस बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा नैब बार वाला डिव है ये यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाएगा और क्रॉस के ऊपर क्लिक करने से ये अगेन राइट साइड को मूव हो जाएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने अपनी मीडिया क्वेरी को कंप्लीट कर लिया था। तो हम यहाँ पर अपना जो ब्राउज़र है उसे यहाँ पर साइड पर सेट कर लेते हैं ताकि जो भी हम यहाँ पर चेंजिंग करें वो हमें यहाँ पर लाइव नज़र आए। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्राउज़र है यहाँ साइड पर सेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस नैब बार के ऊपर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ताकि जब भी ये हमारा जो नैब बार है ये यहाँ से राइट साइड के से मूव होकर हमारे सामने आए तो ये बहुत ही स्मूथली वर्क करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर नैब आइटम्स वाले डिव के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रांजिशन सेलेक्ट करता हूँ। देन हम किस चीज़ के ऊपर ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि हम इसे राइट साइड पर मूव करेंगे देन हम इसे अगेन यहाँ पर शो करवाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर राइट साइड लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर राइट लिखता हूँ। देन हम यहाँ पर ईज़ इन आउट लिखेंगे और जितनी ड्यूरेशन के अंदर, मतलब जितने टाइम के अंदर हमारी ये जो ट्रांजिशन है ये कंप्लीट हो वो यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड लिखता हूँ। देन इसके बाद हम यहाँ पर 2 क्लासेस क्रिएट करेंगे, एक एक्टिव और एक अनएक्टिव क्लास। जब भी हमारा जैसा कि index.html के अंदर ये जो नैब आइटम्स है इसके ऊपर जब भी एक्टिव क्लास अप्लाई होगी तो ये जो हमारा नैब बार है ये हमारे सामने शो हो जाएगा और जब भी इसके ऊपर अनएक्टिव क्लास अप्लाई होगी तो ये जो हमारा नैब बार है ये राइट साइड को मूव हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर CSS के अंदर पहले इन दोनों क्लासेस को डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नैब टैग के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसके ऊपर हम एक्टिव क्लास अप्लाई करना चाहते हैं। देन जो भी हम एक्टिव क्लास के अंदर प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा कि जब भी हमारे नैब आइटम वाले डिव के ऊपर एक्टिव क्लास अप्लाई हो तो ये जो इसकी राइट साइड है वो यहाँ पर 0 पिक्सल हो जाए। तो मैं यहाँ पर 0 पिक्सल इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ। इसके बाद हम एज इट इज़ नीचे एक और क्लास को डिफ़ाइन करेंगे कि नैब टैग के अंदर जो हमारे पास एक डिव है इसके ऊपर जब भी अनएक्टिव क्लास अप्लाई हो तो ये जो हमारा डिव है ये राइट साइड को 800 पिक्सल मूव कर जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे राइट, देन हम यहाँ पर -800 पिक्सल लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर index.html के अंदर आपको दिखाऊं कि जब भी हम इस डिव के ऊपर एक्टिव क्लास ऐड कर रहे हैं तो ये जो हमारा ये बॉक्स है ये यहाँ राइट साइड को मूव हो जाएगा, मतलब 0 पिक्सल पर चला जाएगा। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिव है ये यहाँ राइट साइड को मूव हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर अनएक्टिव क्लास ऐड करूँगा तो ये यहाँ से हिडन हो जाएगा, मतलब कि ये -800 पिक्सल माइनस वाली साइड को चला जाएगा राइट साइड से। तो मैं यहाँ पर अनएक्टिव लिखता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से हिडन हो चुका है। तो अभी के लिए हम इस अनएक्टिव क्लास को यहाँ पर ऐड रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम इस डिव को भी सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों आइकन को भी सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास बार का आइकन और एक क्रॉस का आइकन शो हो रहा था ताकि जब भी हमारे बार के आइकन के ऊपर क्लिक हो
तो जो ये div है इसके ऊपर एक्टिव क्लास ऐड हो जाए और जो हमारा div है वो हमारे सामने शो हो जाए। और जब भी उस क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक हो तो जो हमारा ये div है इसके ऊपर अनएक्टिव क्लास ऐड हो जाए और ये जो हमारा नैप बार वाला div है ये यहाँ से राइट साइड को मूव कर जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ nav.js। देन इसके अंदर हम इस div को और दोनों आइकन को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम उसके ऊपर जो भी वर्क करना चाहते हैं वो कर सकें। तो मैं यहाँ पर इस nav.js के अंदर सबसे पहले कॉन्स्ट लिखूँगा। जो भी हम अपने div को नेम देना चाहते हैं वो अब हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो अपने div को नेम है वो div ही रख देता हूँ। देन हम यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट और देन हम डॉट लिख के क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करेंगे ताकि हम अपने ये जो div है इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सके। इसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और देन यहाँ पर इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कि nav टैग के अंदर हमारे पास एक div है जिसके ऊपर क्लास है nav आइटम्स। यहाँ तक जो हमारे ये जो div था वो सिलेक्ट हो चुका है। अगेन इसी तरह हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। देन हम अपने इस बार के आइकन और क्रॉस के आइकन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखता हूँ। देन मैं इसका नेम बार रखता हूँ। इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। देन हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। देन हम यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ कि नैव टैग के अंदर हमारे पास एक आई टैग है जिसको हमने क्लास दी है ऑन। मतलब कि जो हमारे बार का आइकन है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है एज़ इट इज़। हम इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि अब हम यहाँ पर क्रॉस के आइकन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसका नेम क्रॉस ही रख देता हूँ और नैव टैग के अंदर एक आई टैग है जिसको हमने क्लास दी है ऑफ। तो यहाँ तक जो हमारा div और दोनों आइकन है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम अपने इस बार के आइकन के ऊपर भी क्लिक इवेंट अप्लाई करेंगे और इस क्रॉस के आइकन के ऊपर भी क्लिक इवेंट अप्लाई करेंगे ताकि जब भी हमारे ये जो बार का आइकन है इसके ऊपर क्लिक इवेंट अप्लाई हो तो जो हमारा div है नैप बार वाला वो हमारे सामने शो हो जाए। और जो क्रॉस का आइकन है इसके ऊपर जब क्लिक हो तो वो यहाँ से रिमूव होकर यहाँ राइट साइड को मूव कर जाए। तो मैं यहाँ पर इस बार के आइकन को सिलेक्ट करूँगा। देन हम यहाँ पर इवेंट अप्लाई करने के लिए डॉट यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऐड इवेंट लिसनर। और जो भी हम यहाँ पर अपना इवेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ कि हम क्लिक इवेंट अप्लाई करना चाहते हैं और जब भी इस बार के आइकन के ऊपर क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो वो हम यहाँ पर इससे आगे डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना वो फंक्शन बनाता हूँ। देन इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस बार के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा नैव आइटम्स वाला div है इसके ऊपर क्लास ऐड होगी एक एक्टिव नेम से जिसकी मदद से ये जो हमारा div है ये हमारे सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उस क्लास को ऐड करने के लिए लिखेंगे पहले हम जो भी हमारा div है जहाँ जिसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो लिखेंगे जैसा कि मैंने नेम रखा था div। देन हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट और जो सी क्लास ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास लिस्ट। देन हम डॉट और ऐड करना चाहते हैं देन हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड। तो देन इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स और जो भी हम यहाँ पर क्लास ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। जैसा कि मैं एक्टिव क्लास ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्टिव। देन इसके बाद हम यहाँ पर इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि जब भी हमारा ये जो div है इसके ऊपर एक्टिव क्लास ऐड हो तो ये जो यहाँ पर अनएक्टिव क्लास है ये यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एज इट इज div को सिलेक्ट करेंगे देन क्लास लिस्ट और देन ऐड की जगह पर हम कर देंगे रिमूव। और यहाँ से कौन सी क्लास रिमूव हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं अनएक्टिव। मतलब जब भी एक्टिव क्लास ऐड हो तो अनएक्टिव जो क्लास है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। इसे मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पर क्रॉस के आइकन को सिलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर क्रॉस लिखता हूँ। देन ऐड इवेंट लिसनर और इसके ऊपर भी क्लिक इवेंट अप्लाई करेंगे और जब भी हमारे क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक हो तो जो हमारा div है इसके ऊपर क्लास ऐड हो जाए अनएक्टिव।
ताकि क्रॉस के ऊपर क्लिक करने से जो हमारा नैब बार वाला डिव है ये यहाँ पर राइट साइड को मूव कर जाए। इसलिए हम अनएक्टिव क्लास ऐड करेंगे और जो एक्टिव क्लास है उसे हम रिमूव कर देंगे। फाइल को सेव करते हैं। देन हम ये जो हमारी nav.js है इसे हम index.html के साथ लिंक करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ src के अंदर इसका जो भी पाथ है nav.js का उसे इंसर्ट कर दूंगा। तो उसके लिए हम ./, देन यहाँ से js और nav.js को सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारा नैब बार है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम इसके बार के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा नैब आइटम्स है वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आई थिंक इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कोई। तो यहाँ पर ये जो हमने स्क्रिप्ट की फ़ाइल है इसे यहाँ पर लिंक तो किया है, लेकिन हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है डफर। तो इस डफर एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। दैन फाइल को अगेन सेव करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे नैब आइटम्स है वो हमारे सामने शो हो रहे हैं और इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करने से वो यहाँ से राइट साइड को मूव भी हो रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर अबाउट डॉट आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इस बार के आइकन के ऊपर क्लिक इवेंट अप्लाई किया और इस क्रॉस के आइकन के ऊपर किस तरह से जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लिक इवेंट अप्लाई किया। इसके बाद हम ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है इसका पाथ हम अपनी बाकी जो पेजेस है जैसा कि अबाउट अस, कोर्स एंड फीस, इन तमाम के अंदर भी ऐड करते हैं ताकि ये जो हमारा नैब बार है ये कंप्लीट नैब बार बन जाए। तो जैसा कि अगर मैं इस अबाउट अस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो हमारा नैब बार है ये अभी सही वर्क नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमारी ये जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है नैब बार के लिए इसे बाकी पेजेस के साथ भी लिंक करना पड़ेगा ताकि ये जो हमारा नैब बार है ये सही से वर्क करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर about.html के अंदर आता हूँ और यहाँ पर इसके हेड टैग के अंदर यहाँ पर हम जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसे लिंक करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग। तो इस src एट्रीब्यूट के अंदर हम nav.js का पाथ इंसर्ट करेंगे। तो अभी हम अपने इस पेजेस नेम से जो फोल्डर है उसके अंदर हैं तो उससे बाहर जाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 टाइम डॉट देन /। तो यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। देन हम nav.js को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके आगे हम जो हमारा एट्रीब्यूट है उसे भी यूज़ करेंगे डफर एट्रीब्यूट और इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन एज इट इज़ हम blog.html के अंदर भी इसे इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर और इसके बाद हम अपनी इन दोनों फाइल को सेव भी करेंगे। देन हम contact.html के अंदर भी इसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ टाइटल के ऊपर हम इसे इंसर्ट करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। एज इट इज़ course.html के अंदर भी इंसर्ट करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, देन हम teacher.html के अंदर भी इसे लिंक करेंगे। तो इसके बाद हमें ये जो हमने index.html के अंदर यहाँ पर हमने क्लास ऐड की थी अनएक्टिव नेम से। ये भी हम ये जो अनएक्टिव नेम से क्लास है ये अपने बाकी तमाम पेजेस के अंदर हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम nav. यहाँ पर इस अबाउट पेज के अंदर भी अनएक्टिव लिखते हैं। देन हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे यहाँ पर blog.html के अंदर भी इंसर्ट करेंगे। देन contact.html यहाँ पर भी इसे इंसर्ट करते हैं। इसके बाद हम इन्हें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। course.html इसके अंदर भी हम अनएक्टिव क्लास इंसर्ट करेंगे और एज इट इज़ हम जो बाकी पेजेस हैं उसके अंदर भी अपनी इसी क्लास को ऐड करेंगे। इसके बाद लास्ट पर हमारे पास है teacher.html। तो यहाँ पर हम अपनी उसी अनएक्टिव क्लास को ऐड करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा नैप बार है ये कंप्लीट नैप बार हो चुका है, मतलब कि तमाम पेजेस के अंदर जो हमारा नैप बार है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें लास्ट तक इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि अभी हम अबाउट अस पेज के अंदर हैं, अभी जब मैं इस बार के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो नैप आइटम्स है ये शो हो रहे हैं। इसके बाद हम कोर्स एंड फीस के अंदर चलते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो एज़ इट इज़ टीचर के अंदर चलते हैं, देन इसके बाद ब्लॉग्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नैप बार है ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी कि किस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उन्हें अपने तमाम पेजेस के साथ लिंक किया है और किस तरह से हमने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक इस रिस्पॉन्सिव नैप बार को कंप्लीट किया है। तो ये जो हमारी वीडियो थी ये नैप बार वाली वीडियो का लास्ट पार्ट था। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम हमारे होम पेज का जो हेडर है उसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।